बहुत अच्छे से आप लोगों ने डांस किया। हम्म। कीर्तन में। और ये जो हमने गीत सुनाया आपको, 3 गीत सुनाया हमने। कितना? 3 गीत। पहला गीत जो था वो नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। हम्म। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों नाच रहे हैं। हम्म। तो जैसे भक्त लोग नाचते हैं तो भगवान भी अब नाच रहे हैं। आप सभी नाच रहे थे, हैं? भगवान भी नाचते हैं। तो और अंतिम जो गीत हमने सुनाया उसमें बताया गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो गीत लिखा, मम मन मंदिर रहूं निसी दिन। मंदिर हम लोग कहते, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कहाँ? अयोध्या में। हैं? हाँ, तो अयोध्या में तो बना दिया हमने, लेकिन मन में नहीं बना पाए। मन में किसी और को बिठा दिया है। है ना? क्या? हिंदुओं के अयोध्या में तो राम मंदिर, राम जी को बिठा दिया, अपने मन में किसको बिठा दिया हिंदुओं ने? बताइए। अमिताभ बच्चन। तो भगवान जो है वो मंदिर में नहीं रहते हैं। आप जानते? एक भक्त ने भगवान से उनका एड्रेस पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? हैं? हम आपको ढूंढना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? आप मंदिर में रहते हैं? तो भगवान बोले कि नहीं। फिर कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में? बोले उधर भी नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं। हैं? बोले उधर भी नहीं रहता हूँ। तो आपने गीता में तो बोला है, सर्वस्य चाहम हृदय हृदय सन्निविष्टो, कि सबके हृदय में मैं रहता हूँ। बोले वो बोला है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। आप रहते कहाँ हैं फिर? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेषु च, जत्र गायन्ति मद्भक्ता, जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ कीर्तन होता है। हैं? अब मंदिर बना दिया, कीर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। बैकुंठ में अगर कीर्तन नहीं होगा तो, इसलिए बैकुंठ में भगवान क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे कीर्तन होता है। अगर बैकुंठ में कीर्तन बंद हो जाए तो भगवान छोड़ के भाग जाते हैं वहां से। है? अरे नहीं, कोई फायदा उधर नहीं है। कीर्तन उधर तो होता नहीं है। है ना?
और जोगियों के हृदय में रहते हैं। लेकिन भाग जब जोगी लोग कीर्तन करना बंद कर देते हैं तो बोलते हैं, "हट, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, ये जोगी सब कीर्तन उर्तन करता नहीं है, बोर हो गया हूं मैं यहाँ।" है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो क्या करना चाहिए बताइए? है कीर्तन। हाँ, घर में कीर्तन अगर करेंगे तो आपके घर में ही भगवान आ जाएंगे। हैं तो आप सब अपने अपने घर में जाइएगा, यहाँ से तो क्या कीजिएगा? कीर्तन। तो कीर्तन करने के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सीखिए मृदंग उर्दंग करताल उड़ताल। हैं जितने बच्चे हैं आप सबके, ये छोटा छोटा बच्चा, इस सबको अभी से ट्रेनिंग दी, इसको गुरुकुल में भेज दीजिए, कम से कम 2-3 साल, है ना? ताकि वहां पे ट्रेनिंग लेकर आ जाए। जैसे हमारा अंशुल प्रभु है, देखिए कितना अच्छा मृदंग बजा रहा है। हम्म क्योंकि ये गुरुकुल से आए हैं, है ना? और नहीं तो बच्चे सीखेंगे, ये सब नहीं सीखते हैं। क्या सीख जाते हैं बच्चे? हैं मोबाइल चलाना, गेम खेलना सीख जाएंगे। है कि नहीं? तो सबको कीर्तन करना चाहिए भगवान के सामने। इसलिए भगवान ने हमको जीव बनाया हमारा। भगवान हम पर कितना इन्वेस्ट किए हैं? हैं हमारे ऊपर कितना पैसा लगाए हैं भगवान, बताइए। हैं बहुत पैसा लगाया है। आप देखिए, अगर आपका कान खराब हो जाता है, आप हॉस्पिटल जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर है मेडिकल फील्ड से? कोई नहीं है। जब आपका कान खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाएंगे, कान आपका रिप्लेस करेगा, तो एक कान का 5 लाख रुपया लेता है। कितना? आपका कितना कान है? दो। तो कितना हो गया? वो भी आर्टिफिशियल लगाता है, ये आर्टिफिशियल, नेचुरल है ये। तो 5 लाख का नहीं है, ये ज्यादा कम कीमती है कि नहीं? तो 10 लाख का तो कान हो गया। तो केवल केवल कान के लिए 10 लाख भगवान ने लगाया, हम हमारे कान बनाने के लिए। है अगर नहीं होता कान तो नहीं चलती दुकान। है ना? कैसे दुकान चलाते हो बताइए? कस्टमर आता तो कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ? कस्टमर बोर होके भाग जाता है कि नहीं, दूसरी दुकान पे चला जाता है। और एक किडनी खराब हो जाए तो कितना पैसा लगता है किडनी बदलने में? है मिनिमम 20 लाख बता रहे हैं। तो 2 किडनी है तो कितना हो गया? 40 लाख। तो 40 और 10, 50 हो गया, जोड़ते जाइए। वो भी डुप्लीकेट है, असली जैसा नहीं काम करेगा। और लीवर, अगर लीवर खराब हो जाए और उसको ट्रांसप्लांट करना पड़े तो कितना पैसा लगेगा? 25 लाख है। 25 लाख। तो कितना हो गया? 75 लाख। 75 लाख हो गया। और अगर हार्ट चलना बंद हो जाए, हार्ट का ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना लगेगा? है 20 लाख। है 1 करोड़ बता रहे हैं ये। है 1 करोड़ लग जाएगा बता रहे हैं।
वो तो हार्ट तो मेन चीज है ना। तो कितना हो गया? 1,75,00,000 हैं? और आंख। अब भगवान आंख ना बनाते तो कोई विवाह करता है एक दूसरे से? हैं? इसलिए अगर आपका विवाह हो रहा है तो किसको धन्यवाद देना है? हैं? भगवान एक आंख अगर गायब कर देते तो क्या होता है? और दोनों गायब कर देते तो आप भगवान को धन्यवाद देते हैं? भगवान थैंक यू, आंख दिया तो मेरा विवाह हुआ। नहीं तो कोई मुझे विवाह नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं? अविवाहित रह जाते पूरे जीवन। नेचुरल ब्रह्मचारी। हम्म, इसलिए विवाह से पहले लोग देखते हैं फोटो दिखाओ, भगवान ने इसको सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है ना? भगवान ने इसका कैसे बनाया है इसका? रिजेक्ट करो इसको। ठीक है नहीं? समझ में नहीं आ रहा है समझ में? आंख कितने का? अगर आंख खराब पूरा खराब हो जाए और रिप्लेस करना पड़े तो कितना पैसा लगेगा? हैं? हाँ, इसका तो होता ही नहीं रिप्लेस। आंख रिप्लेस बहुत कम मुश्किल है। बहुत पैसा लगेगा। है कि नहीं अति प्रियानक प्रभु? है? सोचिए। है? इसलिए केस कर दिया, हमने केस किया है, आप सबके ऊपर केस हो चुका है ऑलरेडी। और वकील है हमारे अति प्रियानक प्रभु, लड़ रहे हैं। ये लोग के ऊपर भगवान ने इतना इन्वेस्ट पैसा लगाया, ये लोग कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। हैं? ऐसा नो? तो क्या करेंगे आप? कितना कर्ज हो गया आपके ऊपर? अभी तो कुछ ही बॉडी के पार्ट्स जोड़े हैं हमने। ऐसे तो हजारों हैं। दांत है, घुटना है, हर चीज। हम एक हम ऐसे सिर हिला रहे हैं। हैं? हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है, दिमाग को रिप्लेस कैसे करेंगे अगर दिमाग ही खराब हो जाए? ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो क्या करेंगे? उसको तो दूसरा ब्रेन लगा भी नहीं सकते। और हमारे दिमाग का जानते कितना कीमत है? हमारे दिमाग में 1,00,000 करोड़, कितना? 1,00,000 करोड़ छोटी छोटी सेल्स हैं। और हर सेल जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है। तो 1,00,000 करोड़ तो कंप्यूटर लगे हुए हैं दिमाग में हमको चलाने के लिए। आप लोग ऐसे सिर हिला रहे हैं ना, उसको हिलाने के लिए बहुत कंप्यूटर चल रहे हैं अंदर। एक भी नस एक भी सेल इधर उधर काम करना बंद कर देगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा। कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। हर चीज के लिए है, हर चीज के लिए अंदर सेल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, नसें हैं अंदर, जिसके कारण हम कर पाते हैं, सिर हिला पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं। हैं? मन इच्छा करता है, बक 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 करते रहते हैं। जानते हैं उसके लिए कितना मेहनत, कितना इन्वेस्ट किया गया है? वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो भी आप देखते हो याद रहता है कि नहीं?
और डाटा स्टोर होने के हार्ड डिस्क लगाया हुआ है। क्या? हार्ड डिस्क सारा डाटा स्टोर रहता है, जितना फोटो हमने खींचा, सत्य भानु प्रभु का फोटो खींच के अंदर स्टोर है। जैसे कोई बोलता है सत्य भानु प्रभु, हाँ याद आ गया, वो सत्य भानु, हाँ वो लड़का रुद्रपुर वाला, हाँ तुरंत याद आ जाता है ना, क्योंकि डाटा स्टोर है कि नहीं। और सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और आंख कितना बढ़िया बनाया भगवान ने, जूम इन जूम आउट अपने आप होता है कि नहीं। नजदीक का देखना है तो ऐसे जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, इट जस्ट सेल्फ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, है कि नहीं। इच्छा मात्र से जूम इन जूम आउट हो रहा है कि नहीं। इतना हाई टेक बनाया है शरीर को। कभी आपने सोचा ये बात? कभी सोचते हैं? अगर सोचते तो आंखों से अश्रु गिरते प्रभु के लिए, जिन्होंने हमें बनाया है। हम नहीं सोचते। अगर आंखों से अश्रु नहीं गिर रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया है, तो इसका मतलब हम नहीं समझे। हम्म। हम लोग को संतान चाहिए, चाहिए ना। हम्म। कौन बनाता है? माँ के गर्भ में कौन कार्य करता है, कौन कंस्ट्रक्शन करता है, हैं? सोचिए। अगर भगवान काम करना बंद कर दें तो किसी को संतान ही नहीं होगी, या होगी तो अपाहिज हो जाएगी। भगवान गर्भ जब माँ धारण करती है तो उसके जब बच्चा विकसित होता है तो भगवान अगर थोड़ा सा लापरवाही कर दें, हैं, एक दो दिन के लिए, तो क्या होगा? आंख कान गायब हो जाएगा बच्चे का। तो ये सब याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्मरण करके प्रभु को याद करना चाहिए कि आपकी मेहरबानी का कर्ज बहुत है मेरे ऊपर, है प्रभु। आपने मेरे को इतना कुछ दिया। हम्म। मैंने आपको कुछ नहीं दिया आज तक। मैंने आपको आज तक कुछ नहीं दिया। और कुछ तो हमको कितना करोड़ हमारे ऊपर कर्जा है भगवान का, कौन बताएगा। हम लोग कुछ भी करते, हमने कमाया, हम हाथ, ये हाथ किसने दिया? कई लोग बोलते हैं अरे भगवान की पूजा करने से अच्छा है गरीबों को खाना खिलाओ, है ना। क्या? भाई खाना खिलाने के लिए हाथ होना चाहिए ना, है कि नहीं। भाई हाथ ही नहीं है तो खाना कैसे आप देखो अपाहिज व्यक्ति किसी को खिला पाता है? खिला पाता है? नहीं। खिलाने के लिए भी क्या चाहिए? हाथ चाहिए। और हाथ देगा कौन? भगवान देते हैं। इसलिए भगवान की पूजा करो, तभी तुम खिला भी पाओगे दूसरे को। नहीं तो तुम दूसरे को खिला भी नहीं सकते। बोलिए हरि बोल। समझ में आया? है? अरे एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसको रास्ता दिखाओ। भाई उसको रास्ता दिखाने के लिए आंख तो होनी चाहिए ना। तो पहले तो जिसने ये आंख दिया है उसको तो धन सलामी दे दो। हम्म। अगर वो तुमको कृपा ना करे तो तुम्हारी ही आंख गायब हो जाए। दूसरे को तुम चले हो रास्ता दिखाने, दूसरे को चले हो तुम खिलाने, तुम्हारे भोजन के लाले पड़ जाएं अगर उसकी कृपा ना हो तो। इसलिए दूसरे की सहायता करने से पहले अपनी सहायता कर लो। फ्लाइट से आए थे आप तो? फ्लाइट से आए थे कितने लोग? हाथ उठाइए। फ्लाइट से? हाँ। तो क्या बोला वो हॉस्टेस ने कि अब दूसरों का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाओ।
बोला था ना। तो दूसरे का तो उद्धार करोगे जब आपको कृपा मिलेगी। अगर आप आज दूसरे का कल्याण कर पा रहे, दूसरे की सेवा सहायता कर पा रहे हो, खिला पा रहे हो, तो उसकी योग्यता भी आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। इसलिए पहले उनके चरणों में सिर नवाओ कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना योग्य बनाया कि मैं दूसरे की सहायता कर पाया। लेकिन अहंकारी व्यक्ति, जब उसके पास धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, तो क्या सोचता है? मैं सबको खिलाऊंगा। मैं क्या आ गया? मैं आ गया ना। मैं मेरा क्या है? मेरा क्या है आपका? बताइए, क्या है ऐसा जो आपने बनाया है? मैंने ये सब पैसा कमाया है। कैसे कमाया है? अपने दिमाग से। आपने दिमाग बनाया अपना। इसीलिए 9 महीने लग गए गर्भ में, कि आप 9 महीने बैठ के दिमाग बना रहे थे माँ के गर्भ में। हम्म। किसने दिमाग बनाया? पैसा हम दिमाग से कमाते हैं, है ना? पर दिमाग कौन बनाता है? तो पैसा किसका है जो हम कमा रहे हैं? वहाँ का- वही खिला रहे हैं, वही पिला रहे हैं, वही संसार को चला रहे हैं। हम सोचते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। और जिस दिन स्विच ऑफ कर देंगे, उस दिन खत्म हो जाएंगे आप। जब तक आपको चला रहे हैं, तब तक आप चल रहे हैं। एक व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे। हमारे भक्त उनके पास जाते थे कि चलो थोड़ा मंदिर चलो, थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा गीता भागवत पढ़ लो, थोड़ा हरे कृष्णा जप कर लो। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब फालतू के काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। मेरा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मुझे अभी रस्सी मॉस्को जाना है। बाद में आइएगा। कितने बाद में आएंगे? फिर तब हम आपको समय देंगे। कितने समय बाद? 2 महीने बाद आइए। 2 महीने तक बिल्कुल टाइम नहीं है। भक्त बोला, बात तो सही है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, मेरी तो कभी भी आ सकती है। इसलिए जल्दी से भक्ति कर लो, है ना? नहीं नहीं नहीं। फिर 2 महीने बाद भक्त गया। फिर आ गए आप। हाँ। अरे, मैं बोला तो था, लेकिन देखो अभी बहुत बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी मेरे को लंदन जाना है। अच्छा, तो फिर कब आऊं? बोले 2 महीने बाद। फिर बोला अच्छा। फिर 2 महीने बाद गया। ए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी टोक्यो जाना है। टोको मत। टोक्यो मत। क्यों? क्योंकि टोक्यो जाना है। तो कब आऊं? 2 महीने बाद आइए। जब 2 महीने बाद आए, तो देखिए घर पे नहीं है। बच्चे थे, बच्चों से पूछा, वो आपके पापा जी कहाँ गए? बोले अभी तो हॉस्पिटल में है। तो भक्त लोग छोड़ते नहीं है। हॉस्पिटल पहुंच गया। बोला उनका एड्रेस दीजिए, कौन से वार्ड में? वहां पहुंच गया, बेड पे लेटे हुए थे। डिक्लेयर हो गया था कि कैंसर हो गया है। बस बोला, और थोड़ा चर्चा कर ले भगवत गीता के ऊपर। टाइम है? बोले अब तो टाइम ही टाइम है। क्यों लंदन नहीं जाना? मॉस्को नहीं जाना है? टोक्यो नहीं जाना है? बोले नहीं, अब कहीं नहीं जाना है, अब केवल एक जगह जाना है, जिसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाऊंगा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, मूर्ख जीव
सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देता है उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए जो उसके साथ नहीं जाएगा। गुरु नानक देव जी थे, उनके एक शिष्य थे, बहुत धनी थे, उनके घर आए तो शिष्य बोला, देखिए गुरुजी, ये मेरा इतना बढ़िया मकान बनाया है, महल है मेरा, ये देखिए स्विमिंग पूल है, ये देखिए ये है वो है, आपकी कृपा से बहुत कुछ मिला है मेरे को। गुरु नानक जी बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बोलिए, जो भी कहेंगे कर दूंगा, आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्या सेवा करूं। नानक जी एक निडल लेके चलते थे, सुई, सुई जानते हैं, जिसे कपड़ा सिलते हैं, फट जाए तो सुई लेकर चलते थे, सुई निकाले पॉकेट से, उसको पकड़ाए, बोले ये लो, बोले इसको क्या करना है, बोले मैं तो अब स्वर्ग जाने वाला हूँ, मर जाऊंगा, मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मेरे को समझ में आ गया है कि मैं कुछ ये सुई लेके नहीं जा सकते, मेरी बहुत प्रिय सुई है। क्या? डियर सुई, ये सुई मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं इसको ले नहीं जा सकता अपने साथ, तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा वैसा है, तो ये सुई पीछे से जब तुम आना तो लेके आ जाना। बोले गुरुजी ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद कैसे लेके आऊंगा। बोले तुम्हारे पास इतना कुछ है तो इतनी छोटा काम नहीं कर सकते, एक सुई ही तो बोल रहा हूँ लाने के लिए, हाथी तो लाने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, एक सुई तो लेके आना है गुरु जी के लिए। बात समझ गया। आपको भी समझ में आ गया होगा है कि हम बहुत कुछ दिखाते हैं, ये सब अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, हाल तो एक ही हो कोई, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबका एक दिन एक ही हाल होने वाला है। क्या? सबको जाना है, छोड़कर जाना, कोई साथ में नहीं जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमें कमाना नहीं चाहिए, खूब कमाइए, खूब कमाइए पैसा, लेकिन साथ ही साथ पैसा कमाकर जो कमाएंगे वो आपको इसी जीवन में थोड़ा बहुत सहायता करेगा, वो भी पैसा तभी तक सहायता करेगा। अब मैं जब नौकरी करता था एलएनटी में, मेरा पहला प्रोजेक्ट था बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था, एक दिन मुझे बुलाया, बहुत डांटने लगा, बहुत क्रोधित था, बहुत टेंशन में था, बोला तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, इससे कारण मुझे टेंशन होती है कि मैं टेंशन में हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। अरे प्रोजेक्ट इतना लेट चल रहा है, डिले चल रहा है, हम मेहनत करना होगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम मुस्कुराते रहते हो, हरे कृष्णा करते रहते हो। तो मैंने मुस्कुरा दिया,
और गुस्सा हो गया, अभी भी मुस्कुरा रहा है। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं आप इतने मुस्कुराते कैसे हैं? ये स्वभाव ही ऐसा है। जब आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो बोला, बहुत डांटा। मैं बोला देखो जीव कितना परेशान आत्मा, प्रसन्न आत्मा तो नहीं बन पाया, परेशान आत्मा बन गया। मन में सोच रहा था, बोला नहीं। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसी दिन वो गया घर, अगले दिन खबर आई कि रात में हार्ट अटैक हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसी रात आधा दिन के लिए ऑफिस बंद हुआ उनकी याद में। हम सब उनके घर गए। ये रियल घटना बता रहा हूं। और शरीर ऐसे मृत पड़ा हुआ था, पूर्ण शांति थी चेहरे पर, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया बिफोर टाइम। तो वही मैं उसको देख रहा था तो सोच रहा था कि जीव कितना परेशान रहता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है कि नहीं? देखा जाए तो उसके हाथ में कुछ नहीं, उसका अपना शरीर उसके हाथ में नहीं, उसका अपना मन उसके हाथ, उसका अपना हृदय उसके हाथ में नहीं है, तभी तो अटैक हो गया है। और वो सोचता है कि मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूं। ये सब गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख आत्मा ऐसी सोचती है कि मैं कर रहा हूं। हम्म? तो अगर आप लोग सोचते हो कि आप सब कर रहे हो, तो आपको एक काम बोलता हूं, ठीक है? आप अपनी पलक को 3 मिनट तक मत झपकाइए। कितना? 3 मिनट। सांस 10 मिनट तक रोक दीजिए। हृदय की धड़कन बंद करके दिखाइए। आपके हृदय की धड़कन, मेरा नहीं। अपना ही हृदय का धड़कन आप 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, अगर आप सब चला रहे हैं तो। हम्म। और ये बता दीजिए कि कल सुबह 11 बजे आप क्या सोचेंगे, फिक्स कर दीजिए। हम्म। हम अपना शरीर भी नहीं चलाते हैं, हमारा शरीर भी भगवान चलाते हैं, प्रकृति चला रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वो उनकी कृपा है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इतना सारा धन कमा रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से होता है। कर्मों का फल है ये सब। क्या है? कर्मों का फल है। कोई बोलता है बहुत मेहनत कर किया तब मैं धनी हुआ, बहुत मेहनत किया है मैंने, तब जाके इतना पैसा कमाया मैं। फिर तो गधा को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो ही करता है। सबसे ज्यादा लोड कौन उठाता है? गधा। तो सबसे रिचेस्ट मैन होना चाहिए उसको। अगर मेहनत करने से पैसा आता, नहीं, परिश्रम से नहीं होता है केवल। परिश्रम तो हजारों लोग कर रहे हैं संसार में, है कि नहीं?
कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के धनी बन सकता है। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं ऐसे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरा एक आइडिया समझना है। एक ट्रिक है मेरे पास। कोई काम, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल एक काम कीजिए। क्या? उस एक व्यक्ति है, उसका मैं आपको एड्रेस दूंगा। उस व्यक्ति को कांटेक्ट कीजिए और उसको खुश कर दीजिए। वो व्यक्ति का सबका डिसाइड करता है कि किसके घर में कौन कौन जन्म लेगा। वो अलॉट करता है, वो गर्भ अलॉट करता है। क्या करता है? गर्भ अलॉट करता है। जैसे जैसे मकान अलॉट होता है, सरकार करती है अलॉट। उसी तरह से वो व्यक्ति गर्भ अलॉट करता है कि किसके गर्भ में कौन जाएगा। अब बस आप उसको खुश करके कुछ घूस देना पड़ेगा है। और नीता अंबानी के घर में कोई स्त्री होगी, उसके गर्भ में अलॉटमेंट करा लीजिए। समझ में? जन्म लेते ही 73 करोड़ का घड़ी पहनेंगे। उसका जो बेटा है, उसका घड़ी कितने का है आप जानते हैं? 73 करोड़ का घड़ी पहनता है। उसे पूछा जाए तुमने कितना मेहनत किया, बोला कोई एक बस माँ के गर्भ से निकला, और गर्भ से आते ही करोड़ अरबपति। है कि नहीं? कितना आसान है धनी बनना, है ना? तो जानना चाहेंगे उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस जो अलॉट ये काम करता है? उससे दोस्ती करना पड़ेगा, उसको कुछ घूस देना पड़ेगा। और नहीं तो वही आपको कहाँ भेज देगा? हम्म? रिक्शे वाले के घर में, गर्भ में डाल देगा। हो सकता है आप इस जन्म में कितने भी धनी हो, अगले जन्म में आपको कीड़ा बना देगा नाली में। नाली में कीड़ा है, उसकी गर्भ में डालो इसको। बहुत काहे काहे किया है, बहुत हिट दादा बनता था ये। डालो उसको नाली में, हैं? सुअर बनाओ इसको, हैं? जाके गटर में मुंह डाल के जीवन भर खाएगा। हम्म। कौन है वो व्यक्ति आप जानते हैं? कृष्ण है। इसलिए आपको हम बोलते हैं कि उनसे दोस्ती बना के रखो, काम आएगा। हैं? आप लोग सीरियस लेते नहीं हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्ती बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इधर उधर, हैं? जो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है। आपका वास्तविक जो सहायता कर सकता है वो है भगवान। सारी दुनिया उनके इशारे पे चलती है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः। जो माम एवं असम्मूढ़ो, बिना किसी शंका के, क्या? बिना किसी संदेह के, पूर्ण विश्वास के साथ जो इस बात को मान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। क्या? मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही ईश्वर हूं। स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। तो वो व्यक्ति मेरा भजन करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे हरे। हम्म। और नहीं तो रावण की तरह बनेंगे अगर, तो क्या होगा? हम्म। वो रावण ब्रह्मा जी की उपासना करके सोने की लंका प्राप्त किया उसने, संपूर्ण विश्व पर उसका आधिपत्य हुआ, लेकिन उसका वंश सहित सर्वनाश हो गया। क्यों? उस अहंकार, उसको अहंकार हो गया। किस चीज का? शक्ति का अहंकार, धन का अहंकार। ये जो अहंकार है वो ईश्वर को समर्पण करने नहीं देता। और अहंकार के कारण ही कई बार हम लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति क्या करना है, अच्छा काम करो। क्या? क्या करो? अरे, तू अपने पिता को, तू अपने पिता को याद नहीं करता, तू संसार से क्या प्रेम करेगा? जिसने तेरे को बनाया तू उसे याद नहीं करता, उसे प्रेम नहीं करता। जिसने तेरे को आंखें दी तू उससे प्रेम नहीं करता, तू दूसरे से क्या प्रेम करेगा? ड्रामा। हम्म? अपने स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही इंसान ड्रामा करता है। हमें प्रेम करना है तो सबसे पहला व्यक्ति जिसे हमें प्रेम करना चाहिए वो कौन है? कृष्ण, जिन्होंने मुझे ये बुद्धि दी जिससे कि मैं दूसरे से प्रेम, नहीं तो प्रेम भी नहीं कर सकते क्या? है कि नहीं? प्रेम करने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए ना। वो बुद्धि कौन देगा? भगवान देंगे। इसलिए हमको ये बात समझना है। संत लोग प्रेम से समझाते हैं, हाथ जोड़कर समझाते हैं, उसको हमें समझना चाहिए। लोग बोलते हैं माता पिता ही भगवान है, उन्हीं की पूजा करो। माता पिता अगर भगवान है तो परम माता और परम पिता क्या है? परम पिता परम भगवान है। अगर आप माता पिता को भगवान के रूप में पूजते हो तो परम पिता को परम भगवान के रूप में पूजो। लेकिन पूजो, ये मत सोचो कि भगवान की पूजा क्यों करनी है, हम तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं। माता पिता की सेवा भी करो, लेकिन जिसने तुम्हें माता पिता दिया उसको क्या करोगे? छोड़ दोगे? हैं? बताइए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो माध्यम बने हैं। माँ भी एक माध्यम मात्र है। माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है, माँ बच्चे का निर्माण नहीं करती है, वो जन्म देती है। निर्माण कौन करता है? भगवान करते हैं। है कि नहीं? इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है। हम्म? भगवान के प्रति हमें हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा और कृतज्ञता होनी चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, তোমার লইতে আমি হইনু তাহার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। अरे,
मेरे से बढ़ के तुम्हारा अपना कौन है, बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारे लिए मैं अपना धाम छोड़कर यहाँ अवतार लिया हूं, तुमको इस संसार समुद्र से निकालने के लिए, कष्टों के संसार से निकालकर अपने धाम ले जाना चाहता हूं। ये जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसने बनाया? हम्म? फ्री में मिलता है तो वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना? समझते हैं वैल्यू? इसलिए कोरोना भेजा था, तब समझ में आ रहा है ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। मिल ही नहीं रहा था, मार्केट से गायब हो गया। है ना? ऑक्सीजन तो था हवा में, लेकिन खींच नहीं पा रहे थे। था ना? भगवान ने ब्लॉक कर दिया। चलो, बहुत बहुत सस्ता ले रहे थे, हैं? मेरा सारा ऑक्सीजन पी पी कर, और नाम नहीं लेते हो, हैं? अभी मैं बताता हूं तुम सब, हैं? तेरी नली बंद कर दूंगा सांस की, फिर देखो काहे काहे कर कैसे करते हो तुम। अब फिर देखो तुमको डॉक्टर कितना बचा पाता है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट करते रहते हो तुम लोग, अभी बताते हैं तेरा सारा साइंटिस्ट भी मरेगा। साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छा है, लेकिन ईश्वर को त्याग करने। साइंटिस्ट ने हमें बहुत कुछ दिया, कैमरा दिया। कोई बोल रहा है अरे आप साइंटिस्ट का निंदा करते हो, साइंटिस्ट का बनाया हुआ माइक यूज कर रहे हो, साइंटिस्ट का बनाया हुआ कैमरा यूज कर रहे हो, साइंटिस्ट बनाया हुआ लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉच, और साइंटिस्ट के बारे में बुरा बोलते हैं आप। हम साइंटिस्ट के बारे में बुरा नहीं बोलते, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सब बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट जो भी बोलेगा मान लेंगे। मान लीजिए आपको साइंटिस्ट ने लैपटॉप दिया बनाकर, और फिर आके आपको बोला कि मुझे अपना बाप मानो, मान लेंगे? अरे मैंने तेरे को लैपटॉप दिया है तो मेरे को बाप मानना पड़ेगा, मान लेंगे? हैं? तेरे को पैसा भी तो दिया हमने, फ्री में दिया क्या? तुमने लैपटॉप दिया तो हमने पैसा दे दिया, खत्म। तू क्या बाप बन जाएगा मेरा? है? क्योंकि तूने मेरे को लैपटॉप दे दिया। उस तरह से साइंटिस्ट ने हमें बहुत सारी चीजें दी, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर को त्याग दो, तो मान लेंगे आप? क्योंकि उसने लैपटॉप दिया आपको, उसने कैमरा दिया। मैंने तेरे को कैमरा दिया, लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन दिया। अब तो मैं बोलता हूं तुम ईश्वर को मत मानो, मान लेंगे? भूल जाओ कि ये तेरे पिता हैं, मान लेंगे? नहीं मानेंगे। अगर साइंटिस्ट ने लैपटॉप दिया, अगर ये माइक दिया, तो माइक में जो ये लोहा है, ये लोहा किसने दिया? लोहा किसने बनाया है? किसने बनाया? बोलिए, बोल नहीं रहे। और ये प्लास्टिक, और ये लैपटॉप का जितना सामान, और ये स्मार्टफोन का जितना सामान, और वॉच का जितना सामान, और चश्मा का जितना सामान, सब सामान तो भगवान ने बनाया। तो फिर हमेशा कैसे कह सकते हैं कि भगवान केवल इसको बनाने में? और साइंटिस्ट का दिमाग किसने बनाया? वही साइंटिस्ट ने जो भी रिसर्च किया वो किससे किया? दिमाग से किया, किया ना? उसका दिमाग किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया? भगवान ने बनाया। तो फिर क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए, है कि नहीं? पहला क्रेडिट भगवान को मिलना चाहिए, और सेकंड क्रेडिट साइंटिस्ट को मिलना चाहिए। ये और नो, ताली बजाइए इसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले
अगर किसी की पूजा करनी है, किसी का गुणगान करना है, किसी का सम्मान करना है, तो किसका करना है? भगवान श्री कृष्ण का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान को हम मंदिर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मंदिर में रखते हैं। और मन में किसको रखते हैं? हैं? साइंटिस्ट को। हैं? कहते हैं ना कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। किसको? भगवान को है। ऐसा है। पूजा करूंगी तेरी। हैं? किसको? हम्म? मन में किसको बिठाना है? मंदिर में तो चलो राम लला को बिठा दिया हमने, है। और मन में किसको बिठाएंगे? संसार को है। नहीं, मन में बिठाओ मेरे को। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। कि अपने मन को मुझ में लगाओ। मई आसक्त मनः पार्थ। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ। तन को नहीं, किसको? मन को मुझ में लगाओ। इसलिए इस गीत में बताया गया है क्या? मम मन मंदिर रहूं निशिदीन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन रूपी मंदिर में दिन रात निवास कीजिए। तो मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, रेडीमेड टेम्पल बना रखा है भगवान ने। बनाया ना टेम्पल। कहाँ? मन। हमको अंदर बना के भेजा है टेम्पल। अब बस उसमें हम किसी और को बिठा देते हैं। समस्या ये है। उसका डीटी इंस्टॉलेशन करके और रोज उसका आरती उतारते रहते हैं। अब किसका आरती उतारते हो आप, वो सबका अलग अलग है। ये मंदिर भी है। भगवान ने मंदिर बनाया है। बनाया ना? कौन सा मंदिर? मन रूपी मंदिर। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसम। कि मेरा मन रूपी जो हंस है, वो अपने चरण कमलों में उसको लगा लीजिए हे कृष्ण। और मन इधर उधर उसमें कोई और जाकर बैठ जाता है कि नहीं? तो हमें प्रार्थना करनी है कृष्ण से। जब हम हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? यही, मम मान मंदिर रहूं निशिदीन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन। भगवान बोले अगर तेरे मन में आ जाऊंगा तो फिर करोगे क्या? क्या करोगे? बोले भक्ति की माला पहनाऊंगा। किसकी माला? भक्ति की माला। बोले मेरे पास पैसा वैसा है नहीं।
माला भी आजकल बहुत महंगा मिलता है ना। एक फूल कम से कम माला 40-50 रुपए की मिलती है। इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको भक्ति की माला और प्रीति का चंदन लगाऊंगा। किसका चंदन? प्रीति का चंदन। चंदन भी बहुत महंगा है ना। महंगा है कि नहीं है चंदन? बहुत महंगा है। तो कहाँ से खरीदेंगे? लेकिन कहते कि नहीं, प्रीति का चंदन लगाइए। हम्म। और आरती के लिए घी कहाँ से आएगा? घी का लैंप जलाना है तो घी तो बहुत महंगा है। मतलब घी के लैंप की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रदीप। किससे? प्रेम के दीपक से आरती उतारूंगा आपकी। हम्म। और पानी, पानी कहाँ से आएगा? अर्घ, अर्घ चाहिए ना, अर्घ। बोले आंखों के अश्रुओं से आपके अर्घ दूंगा। किससे? आंखों के अश्रु। नयन जमुना झरे अनिबार, तुम्हार बिरहे गिरिधारी। हे गिरिधारी, आपके विरह में मेरे नयनों से क्या गिर रहे हैं? अश्रु गिर रहे हैं। किसके विरह में? कृष्ण के विरह में। ये वास्तविक पूजा है। तो इसलिए प्रेम ही पूजा है। प्रेम ही पूजा है। भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा क्या है? उनको याद करना, उनके विरह में रोना, उनके वियोग में रोना। अगर उनके वियोग में, उनके विरह में आंखों से अश्रु गिरने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा पूर्ण हो गई। तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं, रोते तो हैं, है ना। लेकिन कब? है जब हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाता है। क्या आ जाता है? दुख आता है। तो भगवान को, प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? प्रभु, नौकरी लगा दो प्रभु। प्रभु, बेटे का कम से कम लगा दो। तो भगवान के पास जाके रोते भी हैं। किसके लिए? भगवान के से प्रेम के लिए नहीं, उनसे कुछ निकलवाने के लिए। वैसे तो जाते ही नहीं है। कई लोग तो जाते ही नहीं है, तभी जाते हैं जब कुछ मांगना होता है। और नहीं तो मंदिर क्यों जाने का? जब कष्ट आ जाता है तब तो भगवान के मंदिर जाते हैं लोग, है कि नहीं। और जाके लिस्ट लेकर जाते हैं, 10-15 आइटम उसमें लिख के जाते हैं, कहीं भूल न जाऊं कुछ। प्रभु ये वाला काम करा देना, प्रभु ये भी करा देना, प्रभु ये भी करा देना। ठीक है, करा देंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे 5 रुपए का, ठीक है। अगर नहीं कराए तो 5 रुपए का लड्डू भी नहीं चढ़ाऊंगा। पैसा मैं बर्बाद नहीं कर सकता आपके पीछे। हैं? ऐसे डीलिंग करते हैं ना लोग। करते हैं कि नहीं करते? हैं? तो हम मन्नत मांग के आए हैं क्या? मन्नत मांग के आए हैं क्या? मन्नत मांग के आए हैं। प्रभु ये वाला काम करा देना तो हम पहुंचा, हैं, रिश्वत पहुंच जाएगा। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति, ये क्या है? जैसे मंत्री लोग के पास जाते हैं ना कि हमारा ये काम करा दीजिएगा तो पगार पहुंच जाएगी। और दाम माल के बाद बोलते हैं ना, पहले माल दीजिए फिर दाम मिलेगा। उसी तरह से भगवान के पास भी जाके हम बोलते पहले काम कीजिए फिर पैसा, फिर लड्डू चढ़ाएंगे। है ना। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? व्यापार है। क्या है?
व्यापार है। भक्ति क्या है? इसलिए एक भक्त को 5 चीजों का ध्यान रखना है। किसका? 5 चीज का। अभी मैं पूरे लेक्चर को सार में बताऊंगा 10 मिनट में, जो भी हमने बताया। तो भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको अपने अपने मन में उनको बसाना है। कहाँ बसाना है? मन में। और भगवान को मन में कैसे बसाएंगे? हर सांस में हमें उनका नाम लेना है। क्या करना है? नाम लेना है हर सांस में। एक सांस लिए तो बोलिए कृष्ण। और कोई सांस लिया बिना कृष्ण के, भाई कोई आप ट्रांजैक्शन करोगे, जीएसटी नहीं दोगे तो क्या होगा? हैं? इलीगल होगा। उसका छापा पड़ रहा है, ईडी का आजकल काफी छापा पड़ रहा है। पड़ रहा है ना? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ेगा। मोदी जी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन, तो सांस ले रहे हैं, क्या है? भगवान का ट्रांजैक्शन है। भगवान करोड़ों रुपए भगवान ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है। और भगवान बोले चलो सब, चलो सब मेरा पैसा वापस करो सब। हम्म? सब इतना पैसा तेरे ऊपर लगाया है, सब रिटर्न कर मेरा। तो क्या करेंगे? कि दे पाएंगे पैसा भगवान का? हम्म? तो इसलिए भगवान जानते हैं कि हम लोग कंगाल आदमी हैं। इसलिए भगवान बोलते कुछ मत करो, ठीक है, चलो मेरा नाम जप करो, सब करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो सारा लोन माफ है। तो जीवा हमें दिया भगवान ने किस लिए? जीव बनाया है ताकि हम उनके नाम का जप, उनका कीर्तन कर सकें। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, आप लोग कुछ रहस्य बता रहा हूं। ये बात अलग है कि आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल के जाते हैं। फिर से बता रहा हूं कि भगवान का नाम जो है उसको ध्यान से लीजिए। क्या? ध्यान से। पहला, जब भगवान का नाम लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए। क्या? ध्यान से जप कीजिए। किसे? ध्यान। असावधानी मत बरतिए। असावधानी। क्या? तो पहला 5 बताऊंगा आपको। कितना? 5 याद रहेगा? पहला क्या है? असावधानी। किसमें? जप के दौरान। असावधानी का मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे। ये क्या है? भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये कर क्या रहा है ये। हाँ, बहुत अच्छा सीन है। हरे कृष्ण। वाह, क्या फूल है। हरे राम 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 हरे हरे। वाह, क्या गार्डन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अब भगवान को कहाँ ध्यान कर रहे हो? किसको ध्यान कर रहे हैं? गार्डन देख रहे हैं, है ना? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कह रहे ठीक है प्रभु जी, हम आंख ही बंद कर देंगे।
ना होगा मोबाइल, ना होगा लैपटॉप सामने, ना होगा कुछ भी, और आंख भी बंद कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मन कहाँ चला जाता है? ऑफिस में चला गया। अरे, ऑफिस में ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, आज उसको पिटूंगा, हरे राम 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 हरे, कल उसको बताऊंगा, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे वो वाला बात तो मैं भूल ही गया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, अच्छा वो कल कल तो मौसा जी के बेटा आने वाला है, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी क्या है? असावधानी। आंख बंद कर लिया, बाहर का संसार से तो आंख बंद कर लिया, अंदर का संसार देखना शुरू कर दिए। अंदर भी तो संसार है, जाएं तो जाएं कहाँ? है ना? तो दोनों से आंख बंद करना पड़, बाहर की दुनिया से तो आंख बंद करके, और अंदर की आंख को भी बंद करना है, दोनों को, बाहर की आंख और अंदर की आंख, दोनों को बंद करके, दोनों का दरवाजा किवाड़ बंद है, और फिर दोनों आंख को जुटा दीजिए एक साथ, और एक तरफ देखिए, एक आंख को राधा, दूसरे को कृष्ण के ऊपर लगा दीजिए। हम्म और मन को समझाइए, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, हे मेरे मन, इधर उधर मत भाग, कृष्ण और राधा को याद कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद किसको करना है? कृष्ण को याद करिए, जब करते समय इधर उधर मत भटकने दीजिए मन को। हम्म उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, कृपा करो, हे नाथ, हे कृष्ण, हे कृष्ण। इस तरह कृष्ण के ऊपर उनके नाम को ध्यान से सुनना, मंत्र जो निकल रहा है उसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और पूरा मंत्र जो ध्यान से सुनिए, फिर आप देखिए चमत्कार। क्या क्या होगा आपके जीवन में? जबरदस्त चमत्कार होगा। आप करके देखिए प्रैक्टिस, एक दिन भी प्रैक्टिस करके देखिए ऐसा, एक दिन भी, अगर 16 माला का जाप आप ध्यान पूर्वक करके देखिए, अगर चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में तो बताइए। तुरंत तुरंत इफेक्ट होगा, तुरंत, इमीडिएट। लेकिन हम लोग जब तो करते हैं, लेकिन असावधानी पूर्वक करते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता है। समझ में? तो पहला जो है अ क्या है? असावधानी नहीं करना है। दूसरा अ, अपराध। क्या? अपराध नहीं करना है। अपराध मतलब क्या? मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी वाणी से, मन, वाणी और कर्म से किसी के हृदय को आहत करना, इसको क्या कहते हैं? अपराध। समझ में? जो नहीं करना है, नहीं तो मुंह में राम बगल में छुरी, रह जाएगी कृष्ण से दूरी। समझ लीजिए हमारी मजबूरी है। तो क्या नहीं करना है? अपराध। और अपराध हम कैसे करते हैं? वाणी से ज्यादा करते हैं। इसलिए जब भी मुंह खोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, और कुछ मत बोलिए, किसी का दोष मत बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी के, दूसरे व्यक्ति की, क्या बोलते हैं उसको, खिंचाई मत कीजिए। हैं बोलते उसके, वो तो दुष्ट है तो बोलू नहीं, दुष्ट को दुष्ट ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? संत बोला जाए। हम्म, तो आप क्या हैं? आप परम पवित्र आत्मा है, भगवत धाम से गिरे हैं, आए हैं, आपके अंदर कमी नहीं है। सुपवा कहे चलनिया से कि तुम्हारे अंदर हजारों छेद है। सूप कहता है चलनी से, सूप जानते हैं, पीने वाला नहीं,
माता जी लोग जानती हैं। हैं? तो सूप कह रही है चलनी से कि तुम्हारे अंदर छेद है, तो चलनी बोली तो तुम्हारे अंदर पानी डाल दे टिकेगा? अरे तुम अपना तो देखो। तो जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो देखें कि मेरे अंदर तो बहुत दोष है, मेरे अंदर तो इतना दोष है। अमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेस। अपने मन का एक दिन का सारा विचार, जो जो मन में ख्याल आता है वो लिखिए और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए कि आज सुबह से शाम तक ये विचार आए। कैसा रहेगा? कितने लोग खुश होंगे? सुबह से क्या विचार शुरू हुआ और शाम तक क्या क्या मन में आया ख्याल। हम्म। कोई नहीं चाहेगा, है ना? बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। तो कमी हमारे अंदर भी है कि नहीं? तो जब हमारे अंदर कमी है, उसके अंदर भी कमी है, दोनों मिल के काम करते हैं। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, ना कि एक दूसरे की निंदा। ठीक है? तो दूसरा चीज क्या है? अपराध से बचिए। ठीक है, याद रहेगा। ये दो काम है जो नहीं करना है। पहला क्या है? असावधानी, और दूसरा अपराध। हम्म। करना क्या है इसके अलावा? असावधानी, सावधानी से जब कीजिए, और भक्तों की बुराई कीजिए। क्या कीजिए? बड़ाई। भक्तों के अंदर अच्छे गुण देखिए, कुछ कमी है तो सोचिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। है कि नहीं? क्रोध नहीं करना। कोई हमसे मिसबिहेव भी कर दे तो क्रोध मत करो। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है और जाता है पेशेंट का इलाज करने, उसको खांसी है, और जैसे ही डॉक्टर गया, पेशेंट ने जोर से खांसा और कफ निकलकर डॉक्टर के कपड़े पर गिर गया, तो डॉक्टर क्या करे? दो झापड़ मार देगा? नालायक कहीं का, मैं तेरा इलाज करने हूं नालायक। डॉक्टर क्या सोचेगा? हैं? ज्यादा ध्यान देगा उसको। क्यों? देखो कितना सीरियस पेशेंट है यार, मेरे ऊपर भी थूक दिया। मतलब इतना ज्यादा सीरियस है कि डॉक्टर को भी नहीं बख्श रहा है। तो उसका तो सबसे पहले इलाज होना चाहिए, उसको ज्यादा ध्यान देना है, उसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। उसी तरह से कई बार सामने वाले व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, उसके अंदर क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होता है, तो क्या करेगा वो? तो उसको ज्यादा संग की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा ध्यान की जरूरत, ध्यान से उसको और भक्ति में लगाना चाहिए। और निंदा करेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति चला जाएगा छोड़ के, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ये और नो। इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। तीसरा अ, हम्म, तीसरा अ जो है वो है, भक्ति जो हम कर रहे हैं तो वो भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अहेतुकी। भक्ति करने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान पूछेंगे, अरे अनिल, तू तो बहुत अच्छे से जप कर रहा है, बोल क्या चाहिए, मांग, जो मांगेगा दे दूंगा। तो क्या मांगेंगे? हैं? बोले प्रभु सेवा दे दो। क्या? अपने चरणों की सेवा में लगा लो, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो ठीक है, सेवा तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन सेवा के बदले में क्या दूं? सेवा के बदले में और सेवा दे दो प्रभु। क्या? और सेवा दे दो, और सेवा के साथ साथ सेवा का भाव भी दे दो। क्या? सेवा भाव। एक होता है सेवा, एक होता है सेवा भाव। सेवा भाव नहीं है लेकिन सेवा मिल गया तो क्या होता है? मैं ही दिखाई देता हूं आपको क्या?
हैं, मेरे ही पीछे पड़ गए हैं आप। अरे ये भी तो हैं, इनको दीजिए ना। ये वही बात होगी कि भूख के बिना भोजन सौंप परोस दिया जाए। किसी को भूख नहीं है और उसको खाना परोस दीजिए तो क्या होगा? हैं, उस खाने का वैल्यू। इसलिए प्रभु से सेवा भाव और सेवा दोनों मांगना चाहिए। इसको कहते हैं अहैतुकी। अगर कुछ स्वार्थ का चीज मांग लिए, प्रभु हमारा काम करा दीजिए, प्रभु पैसा दिला दीजिए, वो तो प्रभु, अरे उस क्यों मांगने का? माता जी लोग यहाँ पे हैं, आप अपने बेटे को, बच्चे को खाना खिलाती हो, जब वो खाना मांगता है, आपकी आरती करता है, नारियल चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है, और फिर बोले हे मैया, हे माता जी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी बहुत भूखा हूं, थोड़ा खाना दे दो माता दी। तब आप खाना खिलाती हो? कब खिलाती हो? बल्कि माता जी लोग खिलाती हो, वो भागता है, नहीं खाना है मेरे को, भूख नहीं है, जोर से बिठा के 1 घंटे खाओ, है कि नहीं? वो खाना नहीं चाहता, और माँ जबरदस्ती उसको खिलाती है कि नहीं? भाई माता पिता को क्यों बोलने का कि मेरे को ये दो वो दो, वो तो खुद ही हमारे बारे में सोचते रहते हैं, सोचते कि नहीं है? उसी तरह से भगवान जो है, उनसे क्यों मांगने का, वो तो खुद ही सब कुछ दे रहे हैं। आपको आंख दिया, मांगे तब दिया, कान मांगे तब दिया। कान मांगे थे? हैं? नहीं, बिना मांगे दिया उन्होंने। और आगे भी वो मांगने की जरूरत, प्रभु को पता है हमें क्या चाहिए, वो खुद दे देते हैं। माँ को पता होता है बच्चे को किस टाइम क्या जरूरत है, वो खुद व्यवस्था करके दे देती है कि नहीं? तो मांगने की जरूरत नहीं है। अहेतुकी, इसको क्या कहते हैं? अहेतुकी भक्ति कीजिए भगवान की, और कुछ बदले में मांगिए मत। हम्म, कुछ बदले में मांगिए मत। तो ये तीसरा अ हो गया। और चौथा अ क्या है, बताइए? अप्रतिहता। क्या? अप्रतिहता। भक्ति जो है वो रोकिए मत कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कष्ट, कितना भी दुख, हमारे भक्ति की परीक्षा लेंगे भगवान। क्या करेंगे? परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेते हैं भगवान, बताइए? आपने बहुत ध्यान से माला किया और उल्टा काम कर देंगे, समस्या में डाल देंगे आप। और समस्या में डाल के देखेंगे अब समस्या में भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे यार प्रभु जी, हम सोचे थे भक्ति करेंगे तो ये सुख मिलेगा, ये तो दुख आ गया। हम्म, भगवान तो कष्ट दे दिए। जबकि आपको पता नहीं है कि भगवान क्या कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपके जीवन में भक्ति करते समय कष्ट आने लगे, तो सोच लीजिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन तक पहुंच चुकी है। हम्म, क्योंकि परीक्षा कब लिया जाता है? जब पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो जब भक्त की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो भगवान उसकी परीक्षा शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और कैसे परीक्षा? हम लोग न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामय। हे प्रभु मुझे धन जन ये सब नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो भगवान आपका धन छीन लेंगे। प्रभु ये क्या किया आपने? अरे तू तो बोला था सुबह सुबह न धनम न जनम, तो इसलिए मैंने वही किया, छीन लिया। प्रभु आप इतना सीरियस ले लिए उस बात को, ऐसे थोड़े होता है। अरे वो तो सुंदर गोपाल प्रभु आगे गा रहे थे, हमको पीछे से गाना था, तो हम लोग गा दिया। हमने ये थोड़े सोचा था कि आप उसको ऐसे सीरियस लेके और धन उन छीन लेंगे मेरा, है?
ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रामा कर रहे थे, अच्छा हाँ। तो और क्या है, चलिए वापस कीजिए। हाँ, तो भगवान फिर क्या करते हैं, फिर वापस कर देंगे, क्या करेंगे, फिर से वापस दे देंगे, है ना, लेकिन भक्ति वापस ले लेंगे, समझ में है? भक्ति वापस ले लेंगे, भक्ति नहीं देंगे, धन दे देंगे वापस, समझ में है? वो परीक्षा लेते हैं भक्त की। सुदामा को गरीब बना दिया है। बिलो मंगल ठाकुर बोलते हैं कि जो भक्त भगवान को समर्पण करता है, भगवान उसका सब कुछ छीन लेते हैं उसको रास्ते का भिखारी बना देते हैं। जब रास्ते का भिखारी बना देते हैं तो क्या होता है, कोई उसको पूछता नहीं है संसार में, है, कोई पूछेगा नहीं उसको, कोई उसको वैल्यू नहीं देगा, तो वो पूरा फोकस होकर भगवान की भक्ति कर पाएगा। कोई उसके पास आएगा ही नहीं तो बैठ के माला करता रहेगा। और जिसके पास पैसा होता है, देखिए सब लोग आएंगे, आते हैं ना, फिर माला नहीं करने देंगे आपको। ऐश्वर्य धन संपत्ति जिसके पास होती है, उसको माला करना बहुत कठिन होता है। इसलिए क्या कहते हैं, तुलसीदास करें, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब त्यजी भजन करहूं दिन राति। भजन दिन रात अप्रतिहत, मतलब लगातार भजन, कंटिन्यूअस भजन है, कितना कंटिन्यूअस भजन, तब होगा अप्रतिहता, इसको बोलते हैं क्या, अनइंटरप्टेड, क्या, अनइंटरप्टेड, लगातार भजन बिना भूले सदैव। ये तब हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, कष्ट देंगे भगवान, कुछ चीज नहीं देंगे, है ना, और कभी कभी बहुत कुछ दे देंगे, क्या करेंगे, फिर अगले क्षण बहुत कुछ दे देंगे, फिर भी भक्ति नहीं होगा। दुख में भी भक्ति नहीं होता और बहुत सुख में भी नहीं होता। तो दोनों दे कर चेक करेंगे, कभी सुख खूब दे देंगे, बोले अब बोलो, अभी भी हरे कृष्णा कर, अब क्या करना है हरे कृष्णा, अब हरे कृष्णा करके क्या फायदा, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, अब सब बढ़िया चल रहा है प्रभु, अच्छा सब बढ़िया चल रहा है, हाँ, तो भक्ति करना, अब भक्ति करेंगे बाद में जब थोड़ा खराब हो जाएगा कुछ, है ना, फिर आएंगे, हैं? तब तक के लिए अलविदा। तो इसीलिए भगवान कभी क्या देते हैं, सुख देते हैं, और कभी दुख देते हैं, और दोनों परिस्थिति में भगवान ये अपेक्षा रखते हैं हमसे कि हम दोनों में अपनी भक्ति करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थिति में भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए। तब भगवान बोलते ये पक गया है, क्या, ये पक गया, अब इसको ले चलो, अब भगवत धाम समझ में? तो चार अ बताए आपको मैंने, कितने, चार अ, हम्म? और पांचवा अ मैं बाद में बताऊंगा कि अभी समय नहीं है क्योंकि समय लेट हो चुका है। तो अभी तो प्रवचन है, उसमें बताऊंगा कि थोड़ा विस्तार से बता पाऊंगा, फिर तो जल्दी जल्दी बताऊंगा तो पांच अ याद रहेगा आप लोगों को, चार अ, चार अ, पहला क्या था, असावधानी, दूसरा अपराध, तीसरा अहतिक, और चौथा अप्रतिहता। हम्म? ये चार चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको भगवान की कृपा तुरंत मिल जाएगी। इसी के साथ मैं इस प्रवचन को यहीं पे रोक दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम थोड़े प्रश्न उत्तर लेंगे, कल भी भक्तों के बहुत प्रश्न थे, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, माइक उनके पास आ जाएगा, अपना नाम बता के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी यहाँ पे हैं, प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि सावधानी बरतनी है, असावधानी नहीं करनी है,
तो ऐसा कहते हैं कि जैसे जब हम लोग माला करते हैं तो माला करने में तरह तरह के विचार आते हैं हमारे मन में माला करते करते। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि जब हम माला करते हैं, जब हमारे विचार आते हैं कोई गंदे या कैसे भी तरह के, तो भगवान हमारे दिमाग से वो कूड़े को निकालते हैं। बस आप जब करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ये सब विचार खत्म हो जाएंगे और आपका वही मन लगेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अपने आप जो भी होता है वो गलत ही होता है। घास फूस वीड्स अपने आप ग्रो होती है, सुंदर फूलों का बगीचा अपने आप ग्रो नहीं होता है। नहीं होता है। आप जानते हैं, अगर फूलों का बगीचा सुंदर दिखने में बनाना है तो अपने आप नहीं बनेगा। हाँ, जंगल झाड़ अपने आप उग जाएगा और उसमें सांप बिच्छू भी अपने आप आ जाएंगे। निगेटिव चीजें अपने आप होती हैं भौतिक संसार में। पॉजिटिव चीजों के लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्या? तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता। इसलिए कई बार भक्त लोग अपने आप कुछ नहीं होता। ये सब अगर हमेशा से प्रयास करना पड़ता है। क्या? प्रयास करना पड़ता है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, ये सोचेंगे एक दिन अपने आप हो जाएगा, नहीं। इसलिए आप देखो कई भक्त 25 साल से जब कर रहे हैं फिर भी उनका वो समस्या दूर नहीं हुआ। वो यही सोच रहे थे कि अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं काफी सोच समझ के मैंने बताया। ये अपने आप वाला बात हटा दी, इसको तो अपने जा रहे ये है क्या? अपने आप एक दिन भगवत धाम चले जाएंगे, अपने आप एक दिन नौकरी लग जाएगी। ऐसा होता है क्या? अपने आप परीक्षा पास हो जाएंगे? नहीं, तैयारी करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब कोई अनमोल चीज मिलती है कि नहीं। और अगर हमें कुछ अनमोल चीज प्राप्त करना है तो उसके लिए तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको आईएएस की नौकरी चाहिए, यूपीएससी में सिलेक्शन करना है, तो उसी हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी, उतनी सब मेहनत करना पड़ेगा। तो जब गंदे विचार आते हैं मन में जप करते समय, तो प्रयास करना है उसके लिए। आए तो उसको भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए, और उसको हटाना है और अच्छे भगवान से संबंधित ख्याल लेकर आइए। क्या क्या करना है? भगवान से संबंधित। आपका मन ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस से उसको हटा के मंदिर में लेके चले जाइए, है कि नहीं। उनको बोलो अरे 2 घंटे जप कर रहे हो, देखो देखो तुम्हारे घर में आग लग गया है, उसको बुझाओ, ये समस्या हो जाएगी, ये हो गया, वो हो जाएगा, वहां ये करना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो मन को क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा, 2 घंटे के बाद बताना। क्या? 22 घंटे है तुम्हारी बात सुनने के लिए, 2 घंटे तो भगवान की भक्ति करने दो। 22 घंटे बकबक करना, जो भी करना है सब कर दूंगा, तुम्हारा इच्छा पूरा। 2 घंटे मत डिस्टर्ब करो मन को, ये बताने का। मन अगर संसार में जा रहा है, उसी मन को आपको पकड़ के क्या करना है? मंदिर के अंदर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? मंदिर में लेके जाना है। ऑफिस में जाएगा वो अपने आप, वो नेचुरल है, अपने आप होता है। लेकिन मन को ऑफिस से हटा के और 2 घंटे के लिए मंदिर में लेके जाने के लिए प्रयास करना है। समझ में आया? मंदिर में ले जाइए। कौन से मंदिर से हैं आप? बरेली। तो राधा वृंदावन चंद्र का बढ़िया सा फोटो मन में बिठा लीजिए। ऐसे राधा वृंदावन चंद्र जी को ऐसे पहले ध्यान से देखिए, ऐसे और देख के आंख खोल के देखिए, और फिर आंख बंद करके फिर अंदर से देखिए, अंदर याद कीजिए
राधा वृंदावन चंद्र की, दोनों को याद कीजिए। याद आ रहे हैं? बस तो जब करते समय बस उन्हीं को फिर से उन्हीं को प्रकट कर दीजिए डेस्कटॉप पे और देखिए उनको, और देखते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर थोड़ी देर के बाद भाग जाएगा, हैं? जैसे ही पता चलेगा कि फिर भाग चुका, अरे फिर भाग गया तू, फिर से लेके आइए, फिर से राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में, और हाथ रोते हुए आंखों में आंसू ढाले, हे प्रभु मेरा मन तो बिल्कुल पागल हो गया है, आपकी सुंदर छवि में लगता नहीं संसार में भागता रहता है, कृपा कर दो प्रभु कि आपके चरणों में लग जाए। ऐसे करके देखिए, भगवान तुरंत खींचेंगे आप। लेकिन ऐसे प्रयास कर, कितने लोग ऐसे प्रयास करते हैं? बहुत कम लोग, ऑलमोस्ट हम लोग नहीं करते वैसा। हम जब करते समय ऐसा करते नहीं, हम मन को खुला छोड़ देते हैं, बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, तो हम ध्यान क्या लगाए, है ना? कहाँ ध्यान है? तो जैसे ही थोड़ा प्रयास करेंगे आप, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन हम करते नहीं। जब करेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा, आप देखिएगा कितना चमत्कार होगा। देखिए तब आप देखना हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति, नाम नाम कारी बहुधा। दूसरा चीज ये क्या कर सकते हैं, जब के समय नाम की महिमा को याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाम की महिमा को। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। इस संसार में लोग मंगल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मेरे जीवन में कोई अमंगल ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी, है ना? हर चीज अच्छा हो, शुभ हो, है ना? चाहते हैं ना? और उसके लिए क्या करते हैं? नाना प्रकार के उपाय करते हैं लोग, ये पूजा वो पूजा है, वो पूजा वो पूजा, ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान। सारे अनुष्ठानों में जो सबसे श्रेष्ठ अनुष्ठान है वो है हरि का नाम। हरि वो। और कोई अनुष्ठान आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नाम जब ध्यान से किया तो बाकी सब उसमें इंक्लूडेड है। इसको याद कीजिए क्या, जब करते समय है आपको सब कुछ मिलेगा इससे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम का जप करने से आपको हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। इतना शक्तिशाली मंत्र है ये, लेकिन हम लोग इसको सस्ते में लेते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त एक ही है कि ध्यान से करना है। क्या? हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। कई लोग तो टारगेट रख लेते हैं, मेरे को आधे घंटे में खत्म करना है 16 माला। हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे 3 मिनट का टारगेट था, 2 मिनट, 3 मिनट का टारगेट था, अभी तो 2.5 मिनट हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पता नहीं क्या करना है दुनिया में। अगर आप ध्यान से जप कर लिए 2 घंटे, आप देखिए आपका पूरा जीवन अच्छे से जाएगा। ठाकुर जी आपके जीवन को, आपके जीवन जैसे अर्जुन के रथ पे आकर बैठ गए और कुरुक्षेत्र के युद्ध से निकाल के विजय श्री दिला दिए, उसी तरह से अगर ध्यान से भगवान को हम नाम जप करेंगे तो आपके जीवन रूपी रथ में आके भगवान बैठ जाएंगे, सारथी बन के आपके रथ को निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन दुख की बात क्या है कि हम सब सुनने के बावजूद छोटा सा काम नहीं करते कि ध्यान करो। जबकि समय ध्यान कहाँ है, उस पे ध्यान लगाओ कि ध्यान इधर उधर ना भटके, भगवान के चरण कमलों में लगे, नाम के ऊपर ध्यान फोकस करे, नाम की महिमा के ऊपर ध्यान लगाइए, कृष्ण के ऊपर ध्यान। सबसे उच्च श्रेष्ठ है नाम की महिमा के ऊपर ध्यान लगाए। नाम कितना शक्तिशाली है, इस नाम की कितनी महिमा है। एक नाम, एक नाम इतना शक्तिशाली है कि हमारे सारे दुखों को
नष्ट कर सकता है, इतनी शक्तिशाली। सारे पाप नष्ट कर सकता है भगवान का नाम। तो इसको याद करेंगे जब, तो आसानी से मन नाम में लग जाएगा। समझ में? ओके। क्वालिटी, क्वांटिटी तो 16 है ही, लेकिन क्वालिटी मतलब 2 घंटे देना ही पड़ेगा कहने का अर्थ ये है। उसको और दो मतलब 16 माला करना है ना, हम तो अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं तो मतलब 1 घंटे 15 मिनट में भी हो जाएगा मेरा। ऐसे नहीं करने का, 2 घंटे पक्का दीजिए ठाकुर जी को। फिर आप देखिए आपका 22 घंटा जो है वो 48 घंटे हो जाएगा है। आपके सब काम ऐसे 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 खत्म कर देंगे बाबू। और नहीं तो एक इधर शॉर्टकट करेंगे तो उधर टाइम आपका बर्बाद कर देंगे। बहुत बहुत दिमाग चालाकी कर रहा है तू, अभी बताता हूँ, तेरा पूरा दिन खराब कर दूंगा मैं है ना। तो भगवान को हमें जप कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जप कीजिए, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। यस, जप करते समय भगवान की कथा सुन सकते हैं। नहीं 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 नहीं, जप करते समय कथा नहीं सुनना है। जप करते समय नाम को सुनना है, कथा के लिए अलग टाइम निकालिए। स्मरण कर सकते हैं कथा को, क्या स्मरण कर सकते हैं, सुनिए मत, सुनना है केवल नाम। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक लास्ट प्रश्न लेंगे, माता जी अगर पूछना चाहते हैं माता जी की तरफ से, क्योंकि समय थोड़ा कम है। पूछिए माता जी। हाँ, 2 माता जी हैं, पूछिए। दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मेरा नाम सविता है, मैं गोल फीलिंग से आई हूँ। और प्रभु जी मैंने बचपन में ही गुरु नाम लिया था, तब से ही चल रहा है। और अब मुझे 2 साल हो जाएंगे, मैंने यहाँ गोल फीलिंग में आकर ना दीपदान से मैं गोविंद मोहन प्रभु जी का संग पाया है मैंने। तो अब मैं दोनों करती हूँ, गुरु का भी नाम पहले लेती हूँ और बाद में ये करती हूँ। तो गुरुजी मैंने, कुछ भक्तों ने बोला, मैंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरी दीक्षा हो चुकी है। तो कुछ भक्त लोग कहने लगे नहीं गुरु गुरु कुछ नहीं होता, आपको दीक्षा करवानी पड़ेगी। मेरे मन में संशय हो गया गुरुजी। तो आप इसका निवारण करेंगे, मुझे सही रास्ता बताएंगे? आप ध्यान से जप करो तो जी। भगवान आपको सही रास्ता बताएंगे। जी। कृष्ण आपको सारे संदेह दूर करेंगे, ठीक है। लेकिन जप करते समय आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे संदेह दूर करें। नेक्स्ट, हाँ माता जी, लास्ट। समय आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु अगर जी। स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मतलब अभी समय नहीं आया, तो आप अभी जैसे कर रही हैं करते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म आप कहते हैं कृष्ण जी का नाम कभी भी कहीं भी किसी परिस्थिति में लिया जा सकता है, ये सही बात है। अब आप ये बताइए स्त्री जाति के लिए संन्यास किस शास्त्र में लिखा है? दूसरा, मान लो किसी माँ बाप के पुत्र नहीं है और वो अपनी खुशी के लिए माला जप कर सकते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। किसी माँ बाप के पास एक से अधिक पुत्र है, अगर वो 4 पुत्र आध्यात्मिक की ओर चले जाते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, माँ बाप का उद्धार हो जाता है, उन्हें खुशी खुशी मिलती है। और एक पुत्र गृहस्थ में ले जाता है तो वो भी मतलब माँ बापों को तारने के लिए उनकी सेवा करता है, उन्हें खुशी मिलती है, उनका उद्धार हो जाता है। अब आप ये बताइए किसी का एक पुत्र है, वो भी माँ बापों की खुशी को छोड़कर और मतलब आध्यात्म में वो चला जाता है, गृहस्थ त्याग देता है, संन्यास ले लेता है, उनको खुशी कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? उनकी खुशी जो है वो सामान्य रूप से संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना।
शास्त्र भी यही बताते हैं कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण। तो माता पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जन्म ही लेते हैं संन्यास लेने के लिए। आप समझ बात को? हमको लगता है इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। व्यक्ति वही करता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। जिसके भाग्य में संन्यास लिखा है वही संन्यास ले सकता है। जिसके भाग्य में संन्यास नहीं लिखा है वो संन्यास लेने के बाद भी विवाह कर लेगा बाद में। हमने ऐसे भी देखे हैं कि कई लोग संन्यास ले लेते हैं और फिर 5 साल के बाद फिर से विवाह कर लेते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई लोगों को माता पिता जबरदस्ती करके विवाह करा देते हैं और बाद में घर छोड़ के भाग जाते हैं। पत्नी भी परेशान रहती है, ये क्या विवाह करने का क्या फायदा हुआ, इसको संसार में रुचि ही नहीं है। पत्नी बोली मेरी तरफ देखता ही नहीं है, विवाह मेरा जीवन नरक बना दिया इसने। जिसके हृदय में क्या है, वैराग्य है, उसका विवाह करा देंगे तो ज्यादा डेंजरस है ना। न नौकरी नहीं करेगा पत्नी को नहीं संभाल पाएगा, बच्चे बच्चे आके बोलेंगे पापा, तो बोला हट उधर माला करना है मेरे को, वो छोड़ के भाग जाएगा, जाके माला करेगा। ये भी ठीक नहीं है ना। वो स्त्री भी सोचेगी मेरा जीवन बर्बाद हो गया ऐसे व्यक्ति से विवाह करके। समझ में आ रहा है? तो जिसका स्वभाव है क्या, संन्यास लेने का, उसको आप गृहस्थ बना दोगे तो दिक्कत है। और जिसका स्वभाव क्या है, गृहस्थ बनने का, अगर उसको सन्यासी बना देंगे तो दिक्कत है। समझ में? तो ये कोई ऐसा नहीं कि सबको सन्यास लेना है, जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार उसका आश्रम। तो चाहे वो एक लौता हो या अगर उसका सन्यास का स्वभाव है तो उसको सन्यास दे देना चाहिए। अब बात रही माता पिता की सेवा की। माता पिता की सेवा की व्यवस्था जो है वो समाज की जिम्मेदारी होती है। किसकी? जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एक सैनिक है, वो देश के लिए जाता है युद्ध करने, ठीक है, माता पिता को छोड़कर जाता है ना। मान ली युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो गई, हो सकती है ना, चांस है कि नहीं है, तो उसके माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस समाज की जिसकी रक्षा के लिए उसने अपने प्राण दिए। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो समाज के कल्याण के लिए संन्यास लेता है। किसके लिए? या भगवान को प्रसन्न करने के लिए संन्यास लेता है, भगवान की, तो उसके माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? भगवान की जिम्मेदारी। और भगवान उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति संन्यास लेता है, भगवान स्वयं उसके माता पिता की देखभाल करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। कैसे करते हैं वो उनका है, वो हम नहीं समझ पाएंगे उनकी, है ना। लेकिन कोई अगर जेन्युइन, अगर उसका पुत्र जेन्युइन सन्यासी बना तो, अब नकली बन गया तो फिर नहीं करेंगे। इसलिए पुत्र को नकली, इसलिए जो कच्चे लोग हैं, जिनका स्वभाव गृहस्थ का, उनको सन्यास नहीं लेना चाहिए। अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में जाके भक्ति कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में 99% भक्त तो गृहस्थ हैं। केवल 1% भी नहीं, मुझे लगता है 0.01% ही सन्यासी हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या बनेंगे?
गृहस्थ बनेंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हमें गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने सरल उत्तर देने के लिए और बहुत विस्तार में प्रभु जी ने समझाया। तो प्रभु जी इतना समय दे रहे हैं, आप इतना संग दे रहे हैं, तो प्रभु जी का एक बार हृदय से हम धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए अपने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।